हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग के बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? ऐसा ही कहती ही जंगकुक तियांग की यार पर किस करता है। तियांग जंगकुक को खुद से अलग करने की कोशिश की, लेकिन जंगकुक ने कहा, क्या हुआ? तुम बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहे हो। तुम्हें तो इन्हीं सभी चीज़ों की आदत हो जाना चाहिए ना। तुम तो ऐसी जगह से आए हो जहाँ पर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हर रोज़ होता होगा। तिया वो रोने लग जाता है। जनको ने कहा, रोना बंद करो। मेलो ड्रामा मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। तिया ने कहा, तुम गलत सोच रहे हो। जनको ने कहा, गलत? मैं गलत सोच रहा हूँ? और तुम क्या कर रहे थे वहाँ पर? तिया ने कहा, वो गलती से। जनको ने कहा, गलती से? तुम गलती से वहाँ पहुँच गए? तब तो मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहिए ना। तुम तो वहाँ पर गलती से पहुँच गया ना तिया। तिया ने कहा, मेरा यकीन करो, मैं सच में वहाँ पर जानबूझकर नहीं गया। जनको ने कहा, तुमने चीट किया है मेरे साथ। मुझसे शादी करने का प्रॉमिस करने के बाद भी तुम किसी और के साथ बेड पर सोने के लिए चले गए। वहाँ पर तो तुम्हारे से कितने लोग पता नहीं बेड पर सोए होंगे ना तिया। तिया ने कहा, तुम कितनी घटिया बातें कर रहे हो। तुम्हें सब कुछ कहते हुए शर्म नहीं आता है जनको? जनको ने कहा, शर्म मुझे आना चाहिए। बेशरम जैसे काम तुम करते हो और शर्म आने की बात मुझसे करते हो तिया। तिया ने कहा, जनको मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो तुम कह रहे हो। जनको ने कहा, क्या? तब तो मुझे चेक करना पड़ेगा। और इसके बाद जनको तियांग की बहुत ही क्लोज आने के बाद उसके कपड़े उतारने वाले होते तियांग ने जनको की हाथ पकड़ते कहा, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? जनको ने कहा, इसका मतलब तुम में थोड़ी सी शर्म बचा हुआ है? हाँ। तियांग ने कहा, जनको तुम आखिर मुझे इतना घटिया कैसे समझ सकते हो? आखिर तुम मुझसे प्यार करते हो? जनको ने कहा, हाँ मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब नहीं करता हो। तुम जैसे लड़कों से मुझे प्यार करना तो दूर की बात है, मुझे तुम्हें हेट करने का भी मन नहीं करता है। उसके बाद तियांग को अपनी गोद में उठा लिया, उसको अपनी रूम में लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा, छोरो क्या कर रहे हो? जनको ने कहा, तिया अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। तियांग ने कहा, तुमने ही कहा ना तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो तुम मेरे साथ ये सब कुछ क्यों करना चाहते हो? जनको ने कहा, क्यों? तो तुम्हारे साथ जितने भी लोग बेड पर आए थे, क्या सभी लोग तुमसे प्यार करते थे तियांग? शायद तुमसे सभी लोग प्यार करता है, तुम हो ही इतने प्यारे। तियांग ने कहा, जनको तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कितनी बार कहा, मैंने वहाँ पर जानबूझकर नहीं गया हूँ और मुझे नहीं पता मैं वहाँ पर कैसे पहुँचा। जनको ने कहा, अभी समझ जाओगे तुम वहाँ पर कैसे पहुँचे। ऐसा ही कहती जनको तियांग को फोर्सफुली किस करने लगा। तियांग जनको को दोनों हाथों से धकेल रहा था, लेकिन जनको तियांग को फोर्सफुली किस कर रहे थे। उसकी लिप पर बाइट भी करता है। अचानक जनको की फ़ोन पर रिंग आ जाता है। जनको उसकी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, लेकिन बार बार किसी ने कॉल किया जा रहा था। जनको को गुस्सा आ गया। ऐसी मोमेंट पर आखिर किसकी हिम्मत हुई कॉल करके डिस्टर्ब करने की। जनको ने जब नंबर देखा तो उसकी आंखें बड़े हो गए। जनको वह अपने फ़ोन को हाथ में लेकर बैल्कोनी पर चले जाते हैं और यहाँ पर तियांग बेड पर पड़ा हुआ था। तियांग जनको को देखकर कहता है, किसने कॉल किया होगा? और वो कॉल देखते ही इतने पेशेंट क्यों हो गए हैं? आखिर किसने कॉल किया होगा? तियांग को जनको की पहली प्यार वाली सारी मोमेंट याद आने लग जाता है। जनको तियांग से कितना प्यार करता था, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसकी कॉलेज के पास जाकर खड़े हो जाते थे और तियांग के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार थे। तियांग को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करते थे जनको, उसकी बहुत ही केयर करता था। तियांग ने कहा, अचानक जनको को हो क्या गया? मैंने उससे कितनी बार कहा, मैं वहाँ पर जानबूझकर नहीं गया था। वो मेरी पूरी बात सुनता ही नहीं और उसने कहा, वो मुझे अभी प्यार नहीं करता है। क्या ये सच है? क्या वो अभी मुझसे सच में प्यार नहीं करता है? अगर प्यार नहीं करता है तो मैं इतनी परवाह क्यों करता है और मुझे अपने घर पर क्यों लेकर आया? उसे पता है अगर मैं किसी और जगह पर रहूँगा तो मुझ पर फिर से अटैक हो सकता है और मुझे वहाँ पर लेकर जा सकते हैं, इसीलिए उसने मुझे अपने घर पर लेकर आ गए। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन बच्चन को इस बात को मानना नहीं चाहता है कि वो अभी भी मुझसे प्यार करता है। लेकिन आखिर मुझे वहाँ पर लेकर कौन गए? मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा, लेकिन मैं पता कैसे लगाऊंगा? मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है और ना ही मैं किसी के साथ कांटेक्ट कर सकता हूँ। फ़ोन आने के बाद जंकुक तियांग को छोड़कर चला गया, लेकिन उसके बाद से जंकुक तियांग के पास नहीं आया तो तियांग नीचे आ जाते हैं। तियांग चाहकर भी इस महल को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं और यहाँ पर तियांग अचानक जेहूब से टकरा जाता है। तियांग जेहूब को देखकर कहा, आप कौन हो? और मैंने आपको यहाँ पर पहली बार देखा। जितना मैं जानता हूँ, जब से जंकुक मुझे इस घर में लेकर आए हैं तब से इस घर में जंकुक किसी को भी नहीं आने देते हैं। तो आप कौन हो?
जेब ने कहा, मैं जंको की मामा हूँ और जंको मुझे यहाँ पर आने से कभी नहीं रोकता है। और तुम तियांग हो ना? तियांग ने कहा, आप मुझे जानते हो क्या? जेब ने कहा, मैं तुम्हें कैसे नहीं जान सकता हो? आखिर जिससे जंको इतना प्यार करता है उसको तो मुझे जानना ही होगा ना। तियांग ने कहा, लेकिन अब वो मुझसे प्यार नहीं करता है, शायद उसने आपको नहीं बताया होगा। जेब ने कहा, क्या वो तुमसे प्यार नहीं करता है? ऐसा उसने ही कहा क्या? तियांग ने कहा, ऐसा जंकू ने कहा है। जेब ने मुस्कुराते कहा, उसने मजाक में कह दिया होगा, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो, वो तुमसे नाराज़ है ना इसीलिए। अब वैसे भी मैं उसकी सारी नाराज़गी को ख़त्म कर दिया है और उसे सब कुछ पता चल गया है, अब वो तुमसे नाराज़ नहीं रहेगा। और हाँ, वो कहा है मैं जानता हूँ। क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे? तिया ने कहा, लेकिन आपको कैसे पता है कि वो मुझसे नाराज़ नहीं है? और ऐसा कब हुआ? उसने कल भी मुझसे कहा कि वो मुझसे नाराज़ है और वो मुझसे प्यार नहीं करता है। जेहूप ने कहा, कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बाद जंको तुमसे नजर नहीं मिला पाएगा, शायद वो इसीलिए तुमसे चुप रहा है। तो तियांग, वो इसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर जंकुक है। और तियांग यहाँ से जाते हुए बहुत ही डर रहा था, उसको पानी से डर लगता है, लेकिन तियांग वो जंकुक के पास जाना चाहता है, उसके साथ बातें करना चाहता है और उसे कहना चाहता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर वो नहीं होते ना तो कुछ भी हो सकता था। तियांग ये सब कुछ सोच ही रहे थे और वो थोड़ा सा पैर को आगे बढ़ाता है, उसे डर लगता है, वो पीछे मुड़ जाता है और उसके बाद तियांग फिर से आगे बढ़ता है। इसी तरह से तियांग ऐसा ही कर रहा था और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तियांग ने हिम्मत जुटाया, उसने अपनी आंखें बंद कर लिया और इस रास्ते से चलने लग गए जहाँ पर नीचे पानी और पानी है और ऊपर एक काठ के पोल बना हुआ है। तियांग उसके ऊपर में से ही चल रहे थे, अचानक वो टूटने लग जाता है। तियांग बहुत ही डर जाते, उसकी आंखों पर आंसू आ जाते हैं। वो जंकुक से फिर नहीं मिल पाएगा, शायद वो उससे बहुत दूर जाने वाला है। क्या इसके बाद जंकुक और वो कभी मिल पाएगा क्या? तियांग ये सब कुछ सोच कर ही अपनी आंखें बंद करके जंकुक को याद करता है और जंकुक तियांग को गोद में लेकर बाकी की रास्ता को पार कर लेता है और उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आए? तियांग जंकुक की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोलते हुए कहा, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या तुम सच में मेरे सामने हो जंकुक? जंको ने कहा, क्या मजाक है? तियांग ने कहा, नहीं, तुम मेरे सपने में आए हो ना, सच बताओ, कहे तुम मेरी सपना तो नहीं हो? मैं हकीकत में तुमसे मिलना चाहता हो, तुमसे बात करना चाहता हो, तुमसे कहना चाहता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने मुझे बचा लिया है, तुम्हारे डैड ने गलती किया है, तुमने नहीं किया है। मैं तुम्हें सब कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मेरे सपने में आए हो, लगता है मैं मर गया हो। जंको ने तियांग की लिप पर फोर्सफुली किस करने लगा। जंको तियांग को हमेशा किस करने के बाद उसके लिप पर एक बाइट करता है। तियांग ने कहा, तुमने मुझे बाइट क्यों किया है? तो तुम सच में मेरे सामने हो? जंको ने कहा, अभी भी यकीन नहीं है क्या? रुको। तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मुझे यकीन हो गया है, मुझे और इस तरह से बाइट करने की जरूरत नहीं। तुम हमेशा किस करने के बाद मुझे बाइट क्यों कहते हो, बताओगे? जंको ने कहा, ताकि तुम्हें मेरी किस याद रहे। तियांग ने कहा, अगर तुम बाइट नहीं भी करोगे ना तभी मुझे याद रहेगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंको ने कहा, तुम मुझसे इतना प्यार कब से करने लग गए तियांग? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें बताने के लिए आ ही रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये सब कुछ होने वाला है और तुम्हारे डैड ने ये सब कुछ करवाया है। जंको ने कहा, तियांग मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मुझे सच में एहसास नहीं था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है तुम्हें और मुझे अलग करने के लिए। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। मैं तुम्हारी और भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हर मुसीबत से बचाऊंगा और तुम पेश मत हो, मैं अपनी डैड को सज़ा दिलवा कर रहूँगा। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, उन्होंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। जनको ने कहा, नहीं, उन्हें इसकी सज़ा भुगतना ही पड़ेगा, उसने तुम्हें जिस जगह पर पहुँचाया था ना तियांग, अगर मैं ऐन मौके पर नहीं पहुँच पाता तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। उन्हें ऐसा करने के लिए जवाब देना होगा मुझसे और मैं उनको इस तरह से माफ़ नहीं कर सकता हूँ, उनको पनिश देकर ही रहूँगा और चाहे वो मेरी डैडी क्यों ना हो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तियांग ने कहा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि अपनी डैड से भी लड़ने के लिए तुम तैयार हो? तुम तो अपनी डैड को अपने बिजनेस आइडल मानते हो ना? जंको ने कहा, वो मेरी बिजनेस आइडल है, लेकिन वो मेरी लाइफ की रियल हीरो नहीं है। जो लोग ऐसे काम करते हैं वो कभी रियल हीरो नहीं हो सकता है। तियांग ने कहा, जंको तुमने क्या करने के बारे में सोचा है? जंको ने कहा, तियांग तुम इतना मत सोचो, मुझे जो करना है मैं कर लूँगा, लेकिन मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, मैं अभी क्या करना चाहता हूँ।
तियांग ने कहा, क्या मतलब है, तुम अभी क्या करना चाहते हो? जंकुक ने तियांग की कमर में पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और एक हंस के उसकी गर्दन पकड़कर उसकी लिप पर किस करने लग जाता है और यहाँ पर जेब खांसते हुए कहा, अब तुम दोनों यहाँ पर शुरू हो गए हो। मैं तुम दोनों को ढूंढते यहाँ पर आ गया, लेकिन लगता है मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जंकुक वह अपनी मामा से कहता है, क्या आप जानते हो मामा का मतलब क्या है? तो उसकी मामा ने कहा, क्या मतलब, मैं नहीं जानता हो, क्या तुम मुझे समझाओगे? जंको ने कहा, इसका मतलब है आप मेरी डबल मामा हो। मॉम के जाने के बाद आपने मुझे प्यार से बड़ा किया है और आप ही मेरी माँ हो और आप ही मेरी सब कुछ हो। टाइम को स्किप करने के बाद जंको की डैड ने कहा, जंको आखिर तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? अगर तुम्हें कुछ पूछना ही था मुझसे मिलने क्यों नहीं आ गए? मुझे यहाँ पर क्यों बुला लिया? जंको ने कहा, क्या मैं आपके पास मिलने आ जाऊँ? लेकिन आपको तो यहाँ पर आना ही था क्योंकि आपको किसी से माफ़ी मांगना है। तो मिस्टर जी ने कहा, माफ़ी और मैं? तो जंको की डैड की असिस्टेंट ने कहा, वो तुमसे माफ़ी क्यों मांगेगा? जंको ने कहा, मैंने आपसे थोड़ी कहा है, अगर आप चाहो तो आप भी माफ़ी मांग सकते हो। आपकी वजह से मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं रहा। मैं जानता हूँ कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। आप मेरी डैड की असिस्टेंट बनकर क्या करते हो दोनों, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में सब कुछ इल्म है। तो मेरे सामने नाटक करना बंद कीजिए। और आप दोनों ने शादी कर लिया है ना, तो इस बात का हमें कब बताने वाले थे? और आप अगर तियांग से माफ़ी नहीं मांगा ना, तो मैं आपके साथ बहुत बुरा करने वाला हूँ। और वैसे भी बुरा तो आपके साथ होकर ही रहेगा, क्योंकि आपने जो किया है उसके बाद आपको आसानी से छोड़ने का मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ, आपको इतनी बड़ी पनिशमेंट मिलवा कर रहूँगा ना कि आप पूरी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मिस्टर जोन ने कहा, क्या तुम कर क्या सकते हो? तुम मुझे पनिश की बात कर रहे हो? मुझे पनिश कर सके ऐसा इस दुनिया में कोई आया ही नहीं। जंको ने कहा, लेकिन शायद आप नहीं जानते हो कि मैं आपका ही सन हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ आप सोच भी नहीं पाओगे। मिस्टर जैन ने कहा, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तो जंको ने कहा, डरा नहीं रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ। इससे बुरा होने से पहले आपकी पनिशमेंट थोड़ा सा कम कर सकता था अगर आप आसानी से तियांग से माफ़ी मांग लेते, लेकिन नहीं, आपकी अकल तो बैसी की बैसी ही है। मिस्टर जैन ने कहा, जंको उसे मारने के लिए हाथ आगे लेकर आ जाते तो तियांग ने हाथ पकड़ते कहा, इसकी हिम्मत भी मत करना। और इसके बाद मिस्टर जैन ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? और जंकोक अपने डैड से कहता है, अपनी सारी हदें पार कर लिया है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। आप तियांग से माफ़ी मांगने वाले हो या नहीं? तियांग ने कहा, जंकोक तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंको ने कहा, तियांग तुम्हें मुझसे कह रहे हो? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं था। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे डैड को इतनी बड़ी पनिश मिले। जिनको ने कहा, तुम्हें बड़ा लग रहा है? मैं तो उनकी मौत की सजा देने वाला था, लेकिन क्योंकि तुमने कहा इसलिए मैंने उनको पूरी लाइफ के लिए जेल पर सरने दिया। और क्या चाहते हो तुम मुझसे तियांग? इससे ज़्यादा मुझसे अच्छी भी है उम्मीदें मत करना। तियांग ने कहा, लेकिन वो तुम्हारी फादर है। जिनको ने कहा, तियांग वो मेरी फादर है, लेकिन उन्होंने तुम्हारे से जो कुछ भी किया उसके बाद मैं उनको माफ़ करने के बाद मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। प्लीज़ मुझे इसके लिए रिक्वेस्ट मत करना। तियांग ने कहा, जंको मुझ जैसे अनाथ को ही पता है पेरेंट्स ना होने का क्या गम है। जंको ने कहा, तियांग किसने कहा तुम्हारे पास पेरेंट्स नहीं है? मैं ही तुम्हारे हस्बैंड हूँ, मैं ही तुम्हारी पेरेंट्स हूँ, और मेरी मामा तो है ही ना जो तुम्हें बहुत पसंद करता है। तियांग ने कहा, जंको क्या तुम मेरी एक बात को रख सकते हो क्या? जंको ने कहा, तियांग क्या चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तियांग ने कहा, तुम्हारे डैड को छोड़ देने के लिए कहो। मैं नहीं चाहता हूँ वो अपनी पूरी लाइफ चार दीवारों के बीच में बैठकर गुजार दे। उन्हें बाहर आने दो और अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीने दो। वो तुमसे प्यार करता है, शायद इसीलिए तुम्हारे अच्छे के लिए सब कुछ सोच रहा था और कर रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तुम्हारे अच्छे के लिए सोचकर उन्होंने किसी और के साथ इतनी बड़ी गलती कर दिया। शायद अब उनको गलती का एहसास हो गया होगा। प्लीज़ जनको ने कहा, पहले उनको थोड़ा सा एहसास होने दो, तब मुझे यकीन हो जाएगा कि उनको उनकी गलती की एहसास है, तब भी मैं उनको बाहर लेकर आ सकता, इससे पहले नहीं। तियांग अब हमारी प्राइवेट मोमेंट को इस तरह से डिस्टर्ब मत करो। तियांग ने कहा, लेकिन जनको ने कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। जनको ने कहा, तो कितना प्यार करते हो तुम मुझसे? तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें वो दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जनको तियांग को बहुत ही प्यार से भर देते उसकी पूरी बॉडी पर और उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे माफ़ कर दो। तियांग ने कहा, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो?
जनको ने कहा, अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आता तो शायद तुम्हें उस जगह पर नहीं जाना पड़ता जहाँ से तुम गुजर कर आए हो। तियांग मेरे होते हैं मैं दोबारा तुम्हें उस जगह पर कभी नहीं जाने दूंगा। मुझे तुम्हें गलत समझने के लिए मुझे माफ़ कर दो। तियांग ने कहा, जनको अब इन सारी बातों को भूल भी जाओ। अगर ऐसे इसको याद रखोगे ना तो हम दोनों खुश नहीं रह पाएंगे। और वैसे भी मैं तुम्हारी बच्ची की फादर बनने वाला हूँ। जनको ने कहा, क्या क्या तुम सच कह रहे हो? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, इतना कुछ हो गया कि बता ही नहीं पाया। जनको ने कहा, कब से? तियांग ने कहा, 1 महीना हो गया है। जनको, तियांग जब सीढ़ियों से उतर रहे थे जनको ने कहा, धीरे से तियांग, गिर जाओगे, क्या कर रहे हो? जियोप ने कहा, क्या हुआ, तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? जनको तियांग को बहुत ही प्यार से सोफे में बैठाते कहा, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए तियांग। तियांग ने कहा, तुम हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए? जियोप ने कहा, कि हो क्या रहा है, मेरे सामने तुम लोग क्या कर रहे हो? आके मैं यहाँ पर सिंगल हूँ, तुम लोग को मेरे सामने ऐसी बिहेव नहीं करना चाहिए। जनको ने कहा, मामा आपको शादी कर लेना चाहिए, आपने शादी क्यों नहीं किया? देखिए अब हमारी फैमिली होने वाला है। जब ने कहा, क्या मतलब? तियांग कहता है, वो। जनको ने कहा, मामा मैं फादर बनने वाला हूँ। जब ने कहा, क्या क्या तुम फादर बनने वाले हो? मैं ज्ञानपा बन जाऊंगा क्या? तियांग बहुत ही शय होकर मुस्कुराते हुए कहा, आप ज्ञानपा बनने वाले हो? जिहब तियांग की फोरहेड पे किस करने वाले होते हैं। जनको ने जिहब को रोकते हुए कहा, कर क्या रहे हो आप मेरी तियांग को किस नहीं कर सकते हो? तियांग ने कहा, जनको वो तुम्हारी मामा है। जनको ने कहा, तो क्या हुआ, है तो वो यांग ही ना, और वैसे वो सिंगल है, तो मैं उन पर भी भरोसा नहीं कर सकता हो। जियोप ने कहा, जनको तुम मुझ पर शक कर रहे हो? जियोप नाराज होने की एक्टिंग करता है। जनको ने कहा, मामा नाराज मत हो, मैं बस ऐसे ही कह रहा था, लेकिन अब तियांग को इस तरह से मत छुआ करो, उसे किस भी मत करना, मुझे पसंद नहीं है। जियोप ने कहा, तो तुम मुझ पर शक कर रहे हो? जनको ने कहा, हाँ कर रहा हो। जब उसको मान ही वाला होता है, तियांग हंस देते हैं क्योंकि दोनों ही नाटक कर रहे थे। और इसी के साथ ही दी एंड करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।